तो देख सकते हैं अभी एसडीओ साहब आए हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए। बिहार में जिस तरीके के 1950 अधिनियम के तहत 95 पर्चा जो ज़मीन दिया गया था, लेकिन कब्जा किसका है? दबंग जातियों को और राइफलधारियों के, और दलित सिर्फ दलित को पास पर्चा है। उसके बाद बिहार सरकार ने अतिक्रमण अधिनियम निकाला, उसमें भी दलित का ही घर टूटा। फिर बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली लाया, उसमें भी दलित ही पिटाया। अब बिहार सरकार जब सर्वे लाए हैं तो उनको 95 पर्चा के जो अधिनियम होता है और 5 डिसमिल का जो कानून बनाया था, इस सर्वे में उनको इंक्लूड कर करके दलित परिवार को 55 डिसमिल ज़मीन देना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ कहें कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और बोले हैं, धरातल पर उतर करके नहीं दिए। दूसरा मुद्दा है कि बाढ़ में इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है और आपकी जो है सत्ता व्यवस्था और आपकी शासन प्रशासन विधि व्यवस्था आपके अंडर है, सरकार के अंदर और आपके अंदर है। लेकिन रामनगर दियारा 10 नंबर वार्ड में अभी जो है वहाँ रविदास और पासवान समाज वहाँ न्याय नहीं मिला है और नहीं निकले हैं। और दूसरी दरबे भदौर में जो है SC ST लोग जो है ये क्या बोलता है उसको, दरबे भदौर में सुंदर चक गांव में जो है एक भसान में बसे हुए हैं। इतनी दहाड़ आ चुका है कि उसका घर जो है वो नदी में दह रहा है। सर, तो इस पे आपकी कार्रवाई होना चाहिए। और पूर्व में भी हम लोगों ने लेटर दिया है, उस पे आप विवरण दीजिए कि आप उस पे क्या कार्रवाई, कितना चिन्हित किया? कुछ महीने पहले आपको दिए थे 73 लोगों का लिस्ट था कि नहीं, यही बाढ़ मलाही से हम लोग दिए थे कुछ लोगों का, कि मतलब आप इसको देख के सर जितने लोगों को जरूरत है उनका पर्चा मिला हुआ है कि नहीं मिला? नहीं, पर्चा नहीं मिला। आप लोग से कहे थे कि जमीन, हाँ, पर्चा देने के लिए व्यवस्था करवा के नहीं लेना है सर, उस पे कब्जा भी आप करवाइए। वो करवा दें, पर्चा मिलेगा तब तो पर्चा मिलेगा। उसके बाद आप लोग से अनुरोध है सर कि सरकार का तहत जो है सरकार पर्चा देती है, फिर दखल दिलाने के तहत जो है हम लोग दखल भी दिलवाते हैं। हम लोग का सर पूरे बिहार में हम लोग 5-5 डिसमिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बिहार सरकार बोली है कि गरीब वैसे जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल जमीन हम लोग देंगे। तो हम लोग कर रहे हैं कि सिर्फ धरातल पे नहीं उतरा है, बोले हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको धरातल पे उतरे। और बाढ़ में भी कई लोगों की समस्या है सर, हम बराबर घूमते हैं और आपको पता है कि हम लोग कार्य करते हैं जमीन। और थाने में भी कई सारे ऐसे केस हैं, चाहे पंडारक थाना हो, बाढ़ थाना हो, अदर थाना में हमारे लोगों को आपका SC ST वाला केसेस होता है। ठीक है सर, हम लोग एक एक केस को रिव्यू करते हैं, यहाँ पे मीटिंग भी रखते हैं। और आज भी जो है SC ST समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए हम लोग अलग से मीटिंग रखते हैं। साल में हम लोग 4 मीटिंग रखते हैं और वीकली, मतलब वीक या 2 हफ्ते में एक बार जो है जितने भी केसेस होते हैं उसका हम लोग समीक्षा करते हैं। और जो बेनिफिट दिया जाता है सरकार के माध्यम से वो हम लोग। एक पंडारक का भी मैटर है सर, मंझला बीघा का है, 1.5 से 2 महीना हो चुका है। वहाँ महिला के साथ अरुण यादव नामक व्यक्ति मतलब वहाँ पे अभद्रता किया भी है। हाँ, सब कुछ हो गया है सर, लेकिन अभी तक प्रशासन कर रही, हमको कह रही है कि मतलब आप लोकेशन दीजिए। हम लोग लोकेशन सर कैसे दे के क्या करें? वहाँ पे हमारी संख्या कम है, हमारे लोग कम है, पिस्टल भिड़ा के सब कुछ किया है। महिला के साथ जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार हुआ, वहाँ IO पवन कुमार हैं, उनको बार बार हम लोगों ने कहा, पवन सर से कहे भी कि आप लोग सर नहीं सुनिएगा तो मजबूरन हम लोग थाना पे आएंगे, लीगल एक्शन होना चाहिए। 5-5 डिसमिल जमीन के तो सरकार तो आप लोग को विधिवत ऑर्डर दिया गया है कि मैंने घोषणा ही है, तो अपनी स्कीम है सरकार। और यदि स्कीम है तो सर आप लोग कुछ लोग को दिए हैं बाढ़ में कि नहीं दिए? किसी को दिए हैं हम लोग। सर रोड बहता क्यों है? जगह नहीं है उसको, नहरपन पर बसेगा तो बहेगा ही। और वो प्रशासन का फेलुअर है कि नहरपन पर बसता है, कहीं तो बसेगा। सर घर तो होना चाहिए ना सर, किसी को घर के लिए जमीन नहीं है, घर के लिए तो कम से कम जीने करवाइए। और आप कह रहे हैं सर लगातार मीटिंग करें, 1 घंटा के बाद सुनिए किसी को बाढ़ में आपका अनुमंडल क्षेत्र में किसी को हत्या हो जाए, किसी को बलात्कार हो जाए। हम लोग देखिए आप लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सरकार पर पूरा सवाल है। 1 घंटा के अंदर फिर आप बाढ़ के अनुमंडल क्षेत्र में हत्या होता है, बलात्कार होता है, कैसे हम कहें सर, क्या कहें? अभी तक मैंने 2-3-10 बरस के सुना कि किसी को SC ST मुआवजा भी नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा जो है मामले में आप खुश नहीं है सर। मुआवजा इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना, कम से कम जमीन वाला जो समस्या है सर आपके अधिकार क्षेत्र का है, आप जमीन सर देने का काम करिए। आप पूछ सकते हैं कि सर सारे लोग कितना मतलब नहर पे बसे कहाँ के हैं? सभी लोग कहाँ के हैं? सभी पूरे अनुमंडल में जमीन मिला है?
आप शांत हो जाइए। आप किसी विशेष तारीख को सर चाहे तो कैंप लगा के या फिर सर आप उस गांव को जाकर खुद से भ्रमण करके देख के और उसका वास्तविक पर्चा देने का काम करिए। फिर से देंगे और उस पर भी आप लोग और जिसका वास्तविक पर्चा मिल गया उसको कब्जा कर अधिकार है। तो वही ज्ञापन हम दे रहे हैं, थोड़ा सा फोटो लेने के सर को हम ज्ञापन दे देते हैं। बाढ़ अनुमंडल में 4 जगह हम लोग कैंप कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो वहाँ पे सामुदायिक किचन है, रसोई है, उसका हम लोग जो है वहाँ पे जो है चल रहा है। और जो रामनगर दियारा अथमल गोला का जो बात की, हम वहाँ पे जो है हर दिन जा रहे हैं। और नाव जो है वहाँ पे कल तक जो है 4 नाव जो है वो वहाँ पे परिचालन हुआ था। और जो लोकल नाव जितना भी था हम लोग सभी को उसमें लगा दिए। नहीं सर, वहाँ से हम परिवार से बात हुआ, सभी नाव को हम लोग वहाँ पे लगा दिए। 2 दिन से सीओ को कॉल किया, हम अपने खुद सीओ साहब के कॉल किए, लेकिन सीओ ने हमारा किचन वहाँ पे चल रहा है, टेंट भी लगाए हैं। बाहरी लोग चला रहे हैं, आप पानी में थोड़े चला रहे हैं। जो पानी में फंसे उसको तो पहले निकालिए ना सर। हम लोग रिसीव नहीं करिएगा तो डूब के मर जाएगा सर। वहाँ पे लोग 1 से 12 वार्ड जो है रामनगर दियारा का उसमें प्रभावित है। 400 से 500 लोग हर दिन जो है वहाँ के लोग खा रहे हैं। अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको दिखेगा कि हम लोग शौचालय का भी व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम रहती है। कल एक सांप वाला केस भी आया, उसको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेजे हैं। फिर जो पशु के लिए चारा होता है वो भी आज से हम लोग वितरण करना स्टार्ट कर दिए हैं। कल भी वितरण हुआ था, पशु के लिए अलग से चारा हम लोग मंगाते हैं। फिर टेंट लगाया गया कि जो लोग आके रहे हैं उनको टेंट के अंदर में रहें, उनको पॉलीथीन शीट सभी को दिया गया है। और खाने का व्यवस्था जो है 2 टाइम हम लोग वहाँ पे खिला रहे हैं। स्कूल जो है आपका सबनीमा जो स्कूल है, हाँ, उस मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय, वहाँ पे हमारा रसोई चल रहा है। और जनरेटर की भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ताकि वहाँ अंधेरा ना रहे। तो सारा व्यवस्था हम लोग आपका काम अच्छा है सर। नहीं, उसमें कार्रवाई करिए। इसमें जो है जैसे ही जो है हम लोग डायरेक्टली इसमें रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अंचलवार रिव्यू करेंगे। इसमें हर एक अंचल में जो है दलित समुदाय के लोग हैं ही, तो इसमें जो है एक टारगेट के तहत जो है हम लोग देखेंगे कि कितना जो है पर्चा का वितरण हुआ है। जिसमें जो पुराने जो पर्चा हैं, जैसे पंडारक से एक बार आया था कि पुराना पर्चा मिला हुआ है, लेकिन कुछ है कि दखल नहीं आया है, दखल नहीं हुआ है, तो वो सारे की